हूं। अभी तो भाषा विवाद से ही चर्चाएं पूरी नहीं हो पाई थी, यह चर्चा का एक नया फ्रंट सामने आ गया। फडणवीस उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो जाती है, उसके बाद आदित्य ठाकरे के साथ फडणवीस की मुलाकात हो जाती है। गिले शिकवे दूर हो रहे हैं क्या सर? धन्यवाद राजीव जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय। और देखिए देखिए ऐसा है, राजनीति में लोग मिलते जुलते हैं। वो इस समय में जो है विधानसभा के सदस्य हैं, अपोजिशन में है, सत्ता पक्ष के संग उनका मिलना जुलना एक नॉर्मल, मैं ये कहूँ कि सामान्य ऐसा काम है। और रही बात जहाँ तक गठबंधन में पुनः साबित शामिल होने के लिए, वो विषय तो राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर तय है। हमारी जो नियम कायदे और कानून है, या हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसको पहले शिवसेना ने ब्रेक किया। हमने गठबंधन नहीं तोड़ा था, गठबंधन उन्होंने तोड़ा था। उस समय में जब साथ मिलकर चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने, और उस समय में माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाकर उन्हीं के नाम पर वोट महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को दिया था, और भर भर कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जनादेश को चोरी कर लेना, तो उस समय में जनादेश को चोरी करने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया था, उनकी लालसा ने किया था। यदि वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि अपनी भूल स्वीकार करेंगे उद्धव ठाकरे, और उनको लगता है ऐसा कि हाँ मुझसे भूल हुई, तो देखिए किसी भी व्यक्ति का स्वागत है हमारे यहाँ पर जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है। उन्होंने अपनी किताब ही दी थी देवेंद्र फडणवीस जी को। किताब की भाषा विवाद को लेकर क्या स्पष्टीकरण है, क्या चीजें हैं, या आपको लगता है इससे ज्यादा कुछ है? सूर्यप्रकाश मैथिल, आप शब्दों को आज चबा रहे हैं, उतना मुखर होकर नहीं बोल रहे जैसे आप अक्सर बोलते रहे हैं। देखिए राजीव जी, मैं तो सदैव सत्य बोलता हूं, और आदरणीय आलोक जी हैं, वो तो आप कुछ ज्यादा बताएंगे। मैं केवल इतना ही बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संग रहकर उद्धव ठाकरे जी का अस्तित्व था। ये चीज उनको अभी विगत चुनावों में समझ में आ गई। उन्होंने जैसे ही अपनी विचारधारा के संग कॉम्प्रोमाइज किया, महाराष्ट्र की जनता ने उनको उत्तर दे दिया। महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि महाराष्ट्र में वही लोग कार्य करेंगे, वही सत्ता में जो है वो रूल करेंगे, जो कि देशभक्ति की बात करेंगे, समाज को जोड़ने की बात करेंगे, और जो लोग महाराष्ट्र के विकास की बात करेंगे। अब देखना यह है कि सुबह का भूला शाम को घर आता है, तो देखा जाएगा। चलिए, राजनीतिक समीकरण है, कभी क्लोज नहीं होते और कभी ओपन दिखाए भी नहीं जाते। लेकिन मेरे पास चंद्रशेखर झा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता के तौर पर। चंद्रशेखर जी, पहला 1 मिनट मैं आपको देता हूं। अभी जो सूर्यप्रकाश मैथिल ने कहा है उस पर आपको कुछ रिबट करना है, कुछ जवाब देना है, फिर सवाल पूछता हूं। जी, ऐसा है कि राजनीति में तो दोस्ती और दुश्मनी ऐसी कोई चीज होती नहीं है, और सारी चीजें जो है टेम्पररी बेसिस पे ही चलती हैं। लेकिन अगर ये लगता है कि बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी को भी हो सकता है अंदर अंदर कुछ जो है उनके नेगेटिवनेस चल रही हो, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ और एनसीपी ग्रुप के साथ जो है शायद कंफर्टेबल नहीं है। तो ये भी समझने की बात है कि 133 या 35 सीट पे जो है बीजेपी महाराष्ट्र में है, 144 या 45 का जो है वो जो है टारगेट है। तो उसमें अगर हम जुड़ते हैं तो वो उनको प्लस हो जाएगा। तो उनके ऊपर ये जो भारीपन जो चल रहा है एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से और एनसीपी ग्रुप की तरफ से, वो शायद हट जाए। तो वो ये सोच रहे हैं कि चलो अगर इनके साथ ये चीज बैक करते हैं तो हम लोग जो है इस प्रेशर के माहौल से बच जाएंगे। तो ये एक थिंकिंग हो सकती है। दूसरी थिंकिंग ये हो सकती है कि जो नेचुरल अलायंस था उसको जो है बरकरार किया जाए और महाराष्ट्र में उसी तरीके से सरकार चलाया जाए, क्योंकि ये सरकार में जो है काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये इंटरनल न्यूज भी है और एक्सटर्नल तो काफी कुछ जो है दिखता भी है, स्टेजेस पे भी दिखता है। और आप ये देखिए कि एकनाथ शिंदे साहब के साथ जो है ठाकरे साहब जो है नहीं मिले, और उसी स्टेज पे जो है देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ मिले। तो ये सारी चीजें देखने की बात है कि इंटरनल कुछ एक फ्यूट तो चल रहा है, ये तो कंफर्म। ये कंफर्म है। आपने आपने अपने जवाब में एक अलग सिरा यहां पर खोलकर सामने रख दिया। आता हूं आपके पास सवाल के साथ, लेकिन अब मैं आलोक सर का रुख कर लेता हूं।
मैं आलोक नहीं, सर 20 का रुख सेकंड कर चाहिए। लेता हूँ, आ रहा हूँ राजीव जी 20 सेकंड चाहिए मुझे। नहीं, मुझे 20 सूर्यप्रकाश सेकंड जी, चाहिए। सूर्यप्रकाश जी, सिर्फ 20 सेकंड चाहिए मुझे आपसे, जी सिर्फ 20 सेकंड। देखिए, पहले तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देता हूं चंद्रशेखर झा को और यूबीटी ग्रुप को, कि महाराष्ट्र में सत्ता भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत के साथ मिली थी। इस चीज को आप समझ लीजिए। आप लोगों की जमानतें जब्त हुई थी, इस चीज को भी आप समझ लीजिए। और यदि आपको लगता हो कि यहाँ देखिए, परेशानी से ऐसी वापस बात है ना, आइए, तो जमानत ना जब्त की ना ना बात ना मत ना। करिए। अरे चंद्रशेखर आप जी तो जो सुन है लीजिए पहले छोटे पूरी भाई बात। थे, अब बड़े भाई अरे बने भाई हैं। मेरी लेकिन बात हम लोग सुनो, बड़े भाई पहले किसी से थे, बुलावे में आपको मत छोटे रहना। भाई बना के रखते थे। महाराष्ट्र के तो अंदर सत्ता जो इस है वो कॉन्फ्लिक्ट पूर्ण में अगर बहुमत आप के संग जाएंगे पूरी तो वो संगठित गलत है। है। इस अगर चीज में आपको मत ये जाना आप लगता है कहीं तो पे भी। आप ये बताइए कहीं कि आपके दिमाग इंटरनल में क्या हो आपका फ्यूड चल रहा तो है, वो इस आप चीज को कैमरे के निकाल के सामने बाहर बताइए। कर देना। इंटरनल फ्यूड नहीं है तो महाराष्ट्र आप में एक्सपेक्ट करिए कि उनको आप नहीं भाजपा हटा रहे हैं, हमको गठबंधन ले जो रहे है हैं, वो पूर्ण प्लस है बहुमत आपके के लिए। संग पूरा अगर आप समय इंटरनल आराम से फ्यूड की निकाल बात रहा नहीं है। कर रहे हैं या कर कोई रहे हैं गठबंधन तो में हमको ले परेशानी रहे हैं और नहीं उनको है। हटा रहे हैं, वो भी क्लियर है। बस। चलिए, आपने अपनी बात यहाँ पर कर दी। मैं अब सवालों के साथ आऊँगा, आलोक सर का रुख करूँगा। उनके पास एक लंबा अनुभव है, शायद उनकी कही गई बात आप दोनों समझेंगे। हो सकता है तल्ख हो सकता है फैक्ट के साथ आपके सामने आ जाए, तो आप अपने सवाल पर आएँ। लेकिन आलोक सर, मैं देवेंद्र फडणवीस के अचानक दिए गए उस बयान की बात 16 जुलाई की इशारा करूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आप आ जाइए वरना 2029 तक तो हम विपक्ष में जाने वाले नहीं हैं। निमंत्रण था, उसके अगले दिन मुलाकात हो जाती है विधान परिषद अध्यक्ष के कम रूम में। वहां पर एक पुस्तक भेंट की जाती है, भाषा विवाद इस सब को लेकर भेंट की जाती है। लेकिन फिर आदित्य ठाकरे की 1-on-1 मुलाकात हो जाती है। ये सब कुछ अगर अचानक हो रहा है तो जनता की तरह हम समझ लेते हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है तो आप बताइए इसके पीछे महाराष्ट्र की राजनीति कौन सी करवट ले रही है? देखिए राजू जी, वैसे तो हम अटकल लगाने में विश्वास नहीं करते और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि जो स्थिति दिखाई दे रही है, खास करके बीजेपी में हाईकमांड तय करता है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी को जब स्वीकार किया गया है जिस रूप में पहले और उसके बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इसलिए वो दबाव, ये ठीक है कि पार्टी में, परिवार में भी ये कभी कभी होता है कि हम इसके लिए, हमें ये चाहिए या, तो ये जो पहला सवाल किया गया है अपने उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की तरफ से, उसमें एक हिसाब देखिए उनके मतभेद होंगे इसलिए प्रॉब्लम है। मेरा कहना है वो तो